एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग किस तरह से करता है, इसका वीडियो जब आम लोगों को देखने को मिला तब उन यात्रियों ने अपने साथ बीती घटनाओं की जानकारी देनी शुरू की। अब आप खुद ही देख लीजिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की ये कर्मचारी अपना काम कितनी तेजी से कर रहे हैं, लेकिन मुसाफिरों के कीमती सामान को इसी तरह से फेंक कर लोडिंग या अनलोडिंग करनी चाहिए। आखिर मुसाफिरों के सामान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? विदेश यात्रा पर जाने वाले कई यात्रियों ने हमारे रिपोर्टर राज बिंद्रा और सदफ शेख से बात की, जिन्होंने अपने कटु अनुभव हमारे रिपोर्टर्स को बताए। मेरे साथ हैं शबाना नडियाडवाला जी और मैं सदफ शेख प्रेस 9 न्यूज से। शबाना जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आप अक्सर ट्रैवल करती हैं, तो आपका क्या कहना है आपके लगेज के बारे में जो अराइवल पे आता है, और फिर जब आप बोर्ड लेने जाती हैं अपना लगेज, तो आपको किस स्टेट में वो लगेज मिलता है और क्या है आपका से मैम? जो लोडिंग होती है एयरपोर्ट पे, तो हम लोग जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो उसमें कोई से या नो नहीं होता, व्हाट गोज इन दैट कम्स आउट। बट समटाइम्स तो मेरा रॉबरी भी हुआ है, यानी ताला खोल के वो लोग चीजें जो खाने पीने की है या ड्रेस मटेरियल्स है वो निकाल लेते हैं। कभी हम क्रॉकरी, जैसे सिंगापुर जा रहे हैं या समटाइम्स वी आर गोइंग टू बैंगलोर और कैलकाटा, दैट टाइम ऑल्सो हमारा लगेज में से बहुत मिसप्लेस हुआ है और नुकसान भी बहुत हुआ है। तो आई वॉन्ट देम, दिस पीपल, that they should handle very nicely, because this is not the way to work at the airport when we buy so expensive tickets and when we want to rush to somewhere taking anything which is not available on their side। तो हम लोग चाहते हैं कि वो एकदम इजीली और अच्छे से हैंडल करें, इतना वो लोग टाइम ऐसे ना फेंके, क्योंकि वो किसी की भी कीमती चीज हो सकती है। कभी दवाइयाँ चोरी हो जाती है, जो मेडिसिन यहाँ मिलती है वहाँ नहीं मिलती है, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हमें आती है और हमें ही नहीं सारे लोगों को आती है जो भी एयरलाइन से सफर करते। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देयर शुड बी सम एटिकेट एंड मैनर्स टू डील विद द लगेज ऑफ द बोर्डिंग पैसेंजर्स। जब मेरा बैग आया था तो मेरा जो बैग मैंने बैंकॉक से खरीदा हुआ था वो पूरे फटे हुए हाल में था, काफ़ी चीज़ें उसमें से मिसप्लेस थी। उसके बाद जब हम कस्टम पे आए, हमने कस्टम वालों को रिपोर्ट किया कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें वो हैं, तो उन लोग एक बड़ा सा पेपर दे देते हैं और कहते हैं कि उसमें लिख दीजिए अपनी क्या क्या चीज़ें जो मिसप्लेस हुई हैं। अब वो चीज़ों के लिए हम महीनों, सालों, शायद सालों साल लग जाते हैं और चीज़ें हमें मिलती नहीं है। यहाँ के लोडर जो जिस तरह से बैग फेंकते हैं, और इतने एक्सपेंसिव बैग्स होते हैं, मेरे एक बैग 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार का है, जो मेरे लिए एक्सपेंसिव है। और वो बैग इस कंडीशन में आता है हमारे पास कि अगर कोई देखे तो बोले यार ये क्या पुराना बैग उठा के लेके आया है। तो उस हिसाब से तो यहाँ की जो लोडिंग फैसिलिटी जो दी गई है एयरपोर्ट्स को, वो इतनी बेकार दी गई है, इतने बेकार वर्कर्स हैं यहाँ पे कि मैं क्या कहूँ। मेरी ये राय है कि इसमें कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मैं राज बिंद्रा प्रेस 9 न्यूज से बोल रहा हूँ। हम अभी यहाँ पे मिस्टर निमेश से बात करने आए हैं और उनसे पूछने आए हैं कि एयरपोर्ट पे जो कार्गो की जो सर्विसेज है, लोडिंग और अनलोडिंग की, उसके बारे में इनका क्या एक्सपीरियंस है। जी निमेश जी, आप जरा बताएंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है? ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस रहा। अभी तक जहाँ पे भी गए हैं हम लोग ने, जितना भी ट्रैवलिंग किया, तो अभी तक जितना भी ट्रैवलिंग किया है, इट्स ओवरऑल गुड सर्विस, और बेटर हो सके उतना बेटर कीजिए। 2 साल पहले मेरा ब्रदर गया था लाइक अफ्रीका, मलावी कंट्री में, तो वहाँ से उनका एक बैग सीधा गायब हो गया था, बट नॉट इंडियन पार्ट, इट्स गोइंग फ्रॉम मलावी एंड ब्लैंटायर।